क्या जावियार और मुस्कान एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं? और क्या जावियार की माँ इतनी आसानी से जावियार की मोहब्बत यानी मुस्कान को अपने घर की बहू बनने देगी? ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मुस्कान की ज़िंदगी में अब जावियार आने वाला है। असल में जावियार उस स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है जिस स्कूल में मुस्कान पढ़ाती है। जावियार ने जब से मुस्कान को देखा है तब से ही वो उसे अच्छी लगने लगी है। मासूम सी, अपने काम से काम रखने वाली। और फिर बिलाल की वीडियो वाली हरकत के बाद जावियार को मुस्कान से हमदर्दी भी होने लगी है कि वो कितने अरसे तक बिलाल की हरासानी का शिकार रही। अब जावियार अक्सर स्कूल के चक्कर लगाने लगा है, कभी मुस्कान से बात करने के लिए और कभी सिर्फ उसे देखने के लिए। एक दिन ऐसा ही होता है। जावियार क्लास में बच्चों के पास आकर उनसे बातें कर रहा होता है कि तभी मुस्कान क्लास में दाखिल होती है। मुस्कान सामने जावियार को देखकर खामोशी से खड़ी रह जाती है। जावियार क्लास छोड़कर मुस्कान के पास आता है और कहता है, मुस्कान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे स्कूल का टीचर आपके साथ इतना बुरा सलूक करता रहा। वो आपको हरासा करता रहा और किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मुस्कान जवाब देती है, नहीं सर, आपको सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिलाल सर स्कूल छोड़ चुके हैं, इसलिए अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर जावियार मुस्कुराता है और कहता है, चल ठीक है, आप अपनी क्लास लीजिए, मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ शाम को जावियार के वालिद साद मुस्कान के वालिद हारून से मिलने उनके घर आते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। असल में साद अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रहा होता है। जब वो हारून के घर मुस्कान को देखता है तो वो बहुत प्रभावित हो जाता है। मुस्कान उसे बेहद अच्छी लगती है। इसीलिए साद हारून से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लूं। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? ये सुनकर हारून मुस्कुरा देता है और कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं एक बार घर वालों से मशवरा कर लूं, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। घर आकर जावियार का छोटा भाई उस्मान उसे ये बात बताता है। जावियार फौरन कहता है, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे मैंने देखा भी ना हो। असल में जावियार को मुस्कान पसंद है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं कि उसके वालिद साद ने भी उसके लिए मुस्कान ही का इंतखाब किया है। इसी उलझन में जावियार अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादू, मुझे नहीं पता डैड किस लड़की की बात कर रहे हैं। वो मेरा रिश्ता तय कराए हैं। मुझे नहीं मालूम वो लड़की कैसी होगी, उसका मिजाज कैसा होगा, मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार पाऊंगा। दादी उसे प्यार से समझाती है, बेटा, शादी किसी एक चीज़ का नाम नहीं। जब दो मुख्तलिफ लोग एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। इत्तेफाक से ये सारी बातें जावियार की माँ सुन लेती है। वो गुस्से में जावियार के पास आकर कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी दादी की बातों में आकर मेरी पसंद के खिलाफ जा रहे हो, इसीलिए तुम शादी से इनकार कर रहे थे। असल में जावियार की माँ चाहती है कि उसका बेटा किसी बड़े और अमीर घराने में शादी करे, लेकिन जावियार को तो एक सादा मासूम सी मुस्कान पसंद आ चुकी है। जावियार हर हाल में मुस्कान से ही शादी करेगा और उसकी माँ मुस्कान की जिंदगी को अजीरन बना देगी। दूसरी तरफ शादी के बाद सुबल मदीहा को काफ़ी टेंट्रम्स दिखाने लगती है। मदीहा हैरान होकर कहती है, सुबल, तुम शादी के बाद काफ़ी बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही। सुबल जवाब देती है, हाँ मदीहा, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। पहले मैं तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ और रिश्ते में भी तुमसे बड़ी हो चुकी हूँ। ये सुनकर मदीहा हैरान रह जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या जावियार अपनी माँ के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।